1970 में पूरी जर्मनी को हिला देने वाली एक पैरानॉर्मल केस आया था एनालिस माइकल की। इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 7 आत्माएं इसके शरीर में घुसी हुई थी। आज हम बात करेंगे 2005 में निकलने वाली एक्सोर्सिस्ट ऑफ एमिली रोज फिल्म की असली कहानी के बारे में। वेलकम टू माय चैनल सुदेश हियर। वीडियो चालू होने से पहले मैं एक बात बोल देता हूँ, बच्चे, प्रेगनेंसी वाले वुमन इस वीडियो को ना देखें क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हॉरर टाइप का वीडियो बनने वाला है। इसके लिए आप लोग इस वीडियो से दूर रहे, वही अच्छा है, क्योंकि प्रेगनेंसी वाली वुमेन्स को मैं इसलिए बोल कि उनका मेंटली स्टेबिलिटी थोड़ा हिल जाएगा इस वीडियो देखकर, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हॉरर स्टोरी है ये। चलो वीडियो पे जाते हैं। मैं अभी आपको लेकर जा रहा हूँ 1952 में जर्मनी के एक छोटे से शहर में एनालिस माइकल की बर्थ हो रही है और उसकी बर्थ एक कैथोलिका फैमिली में हुआ था। इसी कारण वो पूरा टाइम गॉड से प्रे करते रहते थे। मतलब कोई भी उनको प्रॉब्लम्स हो तो वो सिर्फ प्रे करते थे, और इनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये सिर्फ भगवान से प्रे करते थे, और इसी कारण ये बहुत भक्ति वाली लड़की थी। फिर सालों बीत गए, फिर वो 16 एज की हुई, मतलब 1968 सितंबर। उस दिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला था। उसकी लाइफ में बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी आने वाला था जो उसकी लाइफ ही पूरी चेंज करने वाली थी। फिर जब वो एक दिन अपनी क्लास पे बैठी हुई थी तब उसको अचानक से चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गई। ये देखते हुए टीचर्स लोगों ने इसको जल्दी से घर पहुंचा दिया। फिर वो जब नॉर्मल कंडीशन में आई तब उसका मम्मी से उसने बोला कि मम्मी मेरे सिर पे कोई बैठा है, मुझे ऐसा फील और बहुत सर दर्द हो रहा है। लेकिन उसकी मम्मी ने उस बात को ज्यादा ध्यान में लिया नहीं, उस बात को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर भी वो चक्कर आके गिरी थी तो उसके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि हमें हॉस्पिटल में दिखा देना चाहिए, तो वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए, कुछ दवाएं फैमिली डॉक्टर ने उनको दिया। फिर कुछ दिनों तक ये दवाई पे जी रही थी, मतलब ये दवाई खा रही थी। फिर कुछ महीनों के बाद, मतलब 11 महीनों के बाद 1969 अगस्त 29 को एनालिस वापिस बेहोश होकर गिरे। ये देखकर फैमिली वाले, उसके पेरेंट्स बहुत डर गए और डर के मारे ये वापिस अपना फैमिली डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं इसको। फैमिली डॉक्टर वालों ने इसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाने का रिकमेंडेशन दिया। फिर एनालिस के पेरेंट्स ने न्यूरोलॉजिस्ट के पास इसको लेके गए। डॉक्टर का नाम लीजा था और लीजा को इन लोगों ने पूरा डिटेल में बताया कि उसका बेटी के साथ हो क्या क्या रहा है। तो लीजा ने एक ही एडवाइस दिया कि बॉडी पूरी मेंटली फिजिकली पूरी वीक है, इसकी वजह से इसको ऐसा हो रहा होगा। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाई इसको दी है, मतलब ये खाने के लिए बोला, और कुछ दिनों तक ये दवाई खा रही थी। ऐसे दिन बीतने लगे। फिर 3 साल हो गया। 3 साल के बाद 1973 में उसका लाइफ पूरी तरीके से चेंज होना चालू हो गया। मतलब ये रात को सोती थी तो कोई उसका दरवाजे पे नॉक करके जा रहा है ऐसा आवाज आती थी। मतलब रात को इससे कोई बात कर रहा है वैसा आवाज आती थी। इसका पिल्लो को इसको कोई नरक पे बुला रहा है ऐसा आवाज आती थी। तो ये बहुत डरने लगी। फिर वो ये सब बातें अपनी मम्मी को बताने गई कि मेरे साथ ऐसे ऐसा हो रहा है, मैं कोई डोर पे नॉक करके जा रहा है ऐसा आवाज सुन रही हूँ, कोई मेरे से बात करे वैसा आवाज सुन रही हूँ। फिर ये सब बातें सुन के उसका मम्मी को कुछ अजीब सा लगा। ये फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इसको बोला कि ये मेंटली वीक हो रही है धीरे धीरे, इसको जैसे ऐसा सब हो रहा है। तभी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। डॉक्टर ने उसके दवाई के डोज बढ़ा कर दे दिया और कुछ डॉक्टर ने किया नहीं था। फिर सालों बीतने लगे, सिचुएशन और खराब होने लगा। फिर 1975 में ये रूम पे एकदम अचानक से चिल्लाने लगी जोर जोर से। वहां पर जो मकड़ी है, चूहा है, छिपकली, इन सबको इसने जिंदा जिंदा खाना चालू कर दिया। ये देखते देखते उसके पेरेंट्स को बहुत डरने लगे कि उसके लड़की के साथ हो क्या रहा है। फिर उनको एक शक पड़ा कि इसके शरीर में कई आत्मा तो नहीं घुसी है। ये लोग कैथोलिका फैमिली से है तो ये लोग इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करते थे। ये लोग बहुत भगवान की प्रार्थना ये सब करने वाली फैमिली है। तो ये लोग ने क्या किया, पहले ये लोग चर्च में गए, चर्च के फादर से बात किया। बात करते करते एनालिस के पेरेंट्स वालों ने उनकी लड़की के साथ जो हो रहा है ये सब बातें बताए। तो फादर को तो पता ही चल गया कि इसके शरीर में आत्मा ही घुसी हुई है। फिर फादर ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपकी लड़की को पूरी तरीके से ठीक करके दे दूंगा। ऐसे ही 1975 में सितंबर 24 को फादर रेंस ने एक्सोर्सिज्म चालू किया। एक्सोर्सिज्म का मतलब यह होता है कि शरीर के अंदर से आत्मा को बाहर निकलने का क्रिया, और वो लोगों ने यही चालू कर दी। उस दिन वहाँ जो कुछ भी हुआ उस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए फादर ने अपना टेप रिकॉर्डर लेके आया था और उस चीज से उसने रिकॉर्ड किया। वो ऑडियो आपको भी सुनने मिलेगा वीडियो पे। हेडसेट लगा के पूरे
कॉन्सेंट्रेट होके इस ऑडियो को सुन। Ich hab Recht dazu, dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag die Idiotsnase noch so lang, bis es lebt wird. Saublöde Wein. Für uns geht's kein Zurück. Nee! In alle Ewigkeit! Wer ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünf Stimmen. एनालिस्ट माइकल जो है वो अपने शरीर पे जो आत्मा है उसका नाम वो चिल्ला चिल्ला के लेती थी, कभी 5, कभी 6 या कभी 7, मतलब बहुत सारी आत्माएं उसके शरीर में थी। एनालिस्ट माइकल अपने शरीर पे घुसने वाली सबसे पहली आत्मा की नाम जो लिया वो है जुदास। जुदास कौन है आप लोगों को पता होगा, आधे से ज्यादा लोगों को पता होगा जो जीसस की स्टोरी जिनको पता है। जुदास जो है क्रिश्चियनी का विरुद्ध खड़े रहने वाला आदमी था, वो उसके वजह से जीसस को मरना पड़ा था, उसने जीसस को धोखा दिया था, मतलब ये क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध खड़े रहने वाला आदमी। फिर वो नाम लेते न्यूरोसिस करके, न्यूरोसिस और कोई नहीं है, वो भी क्रिश्चियनिटी का विरुद्ध खड़े रहने वाला ही आदमी है। उसने बहुत कठोर तरीके से क्रिश्चियंस लोगों पे आक्रमण किया था, उनका बहुत अजीब तरीके से मौत दिया था उनको। और ये रोमन एम्पायर लास्ट मतलब आखिरी एम्पायर था रोमन का। फिर उसने तीसरा जो नाम लिया अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर कौन है सबको पता होगा, वो इसने क्या क्या बुराई इस दुनिया के साथ किया ये भी पता होगा। फिर फोर्थ नेम उसने केन करके बोला था। केन भी बहुत ही बुरा तरीके का आदमी था, बहुत बुरा आदमी था, उसने भी क्रिश्चियंस के साथ बहुत बुराई किया हुआ है। फिर उसने जो फिफ्थ नाम लिया था लूसीफर। लूसीफर कौन है सबको पता होगा, कितना खराब आदमी है, कितना खराब लोग है। फिर वो 6th 7th ऐसे सब क्रिश्चियनिटी का विरुद्ध खड़े रहने वालों का नाम ही लिया करती थी। फिर ऐसे हर एक दिन निकलने लगा, एनालिस्ट का हाल दिन पर दिन बहुत खराब होते जा रहा था। फिर धीरे 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 ये क्या लोगों को काटने लगी, उनका खून पीने लगी। फिर मजबूरी में एनालिस्ट के पेरेंट्स को उसको रूम में बंद कर देना पड़ा। फिर एनालिस्ट के पेरेंट्स के पास एक ही रास्ता था, एक्सोसिस्ट कराना, मतलब आत्मा को शरीर से निकाल देना। और ये कुछ 10 महीना में चला और 10 महीने में ये 67 बार एक्सोसिज्म हुआ इसके साथ। लेकिन ये 10 महीने में भी एक्सोसिज्म चला तभी भी ये एनालिस्ट बहुत भूखी रहती थी, ये खाना वाना कुछ नहीं खाती थी। जब इसको खाना दिया जाता था तब ये चिल्ला के बोलती थी कि मुझे खाना खाने का परमिशन नहीं मिला, मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर भी उसके पेरेंट्स खाना रूम पे रख के चले जाते थे और रूम लॉक करके चले जाते थे। ऐसे ही करते करते एनालिस्ट का बिहेवियर में भी चेंजेस आने लगा। फिर एक्सोसिज्म में भी उनको चेंजेस लाना पड़ा। 1970 में जून 30 में उसका आखिरी एक्सोसिज्म था और उस दिन में वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं जीना है बोल के वो चिल्ला। तो दूसरा दिन जब पेरेंट्स ने डोर ओपन करके देखा तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहां पे। ये डेड बॉडी देखकर एनालिस्ट का पेरेंट्स बहुत शॉक हो गए, उनको पता नहीं चला था कि वो क्या करे। उतना मतलब एक शॉकिंग स्टेज में वो खड़े थे वहां पर। हाँ, अब एनालिस्ट माइकल इस दुनिया में नहीं है। वो जब मरी थी तब उसका शरीर का वजन 30 किलोग्राम ही था सिर्फ। पोस्टमार्टम का हिसाब से वो भूखे रह के मरी है, मतलब खाली पेट मरी हुई है। और कोर्ट्स मतलब फादर का हिसाब से ये एक आत्मा ने किया होगा और आत्मा लोगों ने जाते टाइम इसकी आत्मा को लेकर चले गए और उसके शरीर से निकलते टाइम इसका बहुत मतलब इसको बहुत तड़पाया, ऐसे बोला जाता है। जब आखिरी एक्सोसिज्म हुआ तब मजबूरी उनको जाना ही था, लेकिन वो जाते जाते इसको भी मतलब एनालिस्ट माइकल को भी लेकर चले गए। इस विषय में आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में बता देना। अगर इस टाइप का और वीडियोस चाहिए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। सुदेश कुमार साइनिंग ऑफ।